गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आज की इस वीडियो में दोनों दिन के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एशियन गेम 2023 के जो कंप्लीट होने के बाद इसी वीडियो में उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को इसी वीडियो से सीख के जाओगी। यह है आज की पहला क्वेश्चन नंबर 1। In recently Asian Game 2023 which is held in Hangzhou, China। आपको तो ये बात पता ही होगी, ये गेम एशियन गेम 2023 जो कि हैंगजू चाइना में अनुष्ठित हो रहा था। एंड हाउ मेनी मेडल इंडिया गॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन रिसेंटली एशियन गेम 2023 which is held in हैंगजू चाइना, ये अनुष्ठित हो रहा था हैंगजू चाइना में, याद रखना। एंड जो इंडिया ने अब कितनी मेडल इनमें से अचीव की, याद रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 107 मेडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन गेम 2023 के बारे में करंटली जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। इसीलिए ये सभी के बारे में याद रखना। ये एडिशन होना था 2022 में, पर ये नहीं हो पाया था। कोई ऐसा पैंडेमिक के कारण ये नहीं हो पाया था 2022 में, और ये 2023 में रखा गया था। इतना ही याद रखना। और ये भी याद रखना, लास्ट ईयर जो एशियन गेम हुआ था, यानी 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। ये हुआ था कौन सी प्लेस में? जकार्ता में। ध्यान से सुनना, ये हुआ था जकार्ता में लास्ट ईयर, और ये था 18th एडिशन। और अभी जो 23 में हुआ है, मतलब ये 22 में होना था, ये हुआ है 19th एडिशन। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये कौन सी एडिशन हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना, ये 19 एडिशन हैंगजू चाइना में हुआ था, और लास्ट जो एशियन गेम हुआ था जकार्ता में। इम्पोर्टेंट है। और ये जो अभी जो एशियन गेम 2023 में, इनमें इंडिया ने 107 मेडल को अचीव की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 107 मेडल अचीव की, और इनमें गोल्ड 28 गोल्ड, और सिल्वर है 38, और ब्रोंज है 41। इंडिया ने एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर ली। और ये भी याद रखना, जो कि इंडिया ने 4th पोजीशन पर रहे, और अब तक 4 पोजीशन पे जो कि इंडिया ने रहे, उसे जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे, जो एशियन गेम 2023 में जो पहला पोजीशन है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहला पोजीशन पे रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, उन्होंने 383 मेडल को अचीव की, और जापान ने 188 मेडल को अचीव की, और रिपब्लिक कोरिया ने 190 मेडल को अचीव की। और ये भी याद रखना, जापान ने तो 188 मेडल अचीव की, पर उन्होंने सेकंड पोजीशन पर रहे। याद रखना, उनका गोल्ड मेडल ही ज़्यादा है। याद रखना, उनका गोल्ड मेडल की बात करते हो, उनका ज़्यादा है। और इंडिया का टोटल मेडल है 107 मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के बारे में याद रखना। एशियन गेम 2023 ये अनुष्ठित हो रहा था हैंगजू चाइना में। ये 19th एडिशन था, 2022 में होना था, पर ये पैंडेमिक के कारण ये 2023 को रखा गया था, जो कि 8 अक्टूबर में कंप्लीट हुआ। याद रखना। और एशियन गेम के बारे में बात करें तो ये जो पहले बार हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था कौन सी ईयर में? 1951 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था, याद रखना। और ये एशियन गेम को भी कहा जाता है एशियाड गेम। आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा कि एशियाड गेम 2023 कौन सी प्लेस में हुआ था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखना, एशियाड गेम का मतलब है एशियन गेम, उसे एशियाड गेम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पहले बार 1951 में हुआ था, और न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर 2, इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज ओन द व्हिच मेडल बाय डिफीटिंग जापान इन द एशियन गेम 2023। इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज ओन द व्हिच मेडल, कौन सी मेडल अचीव की है, जो कि डिफीटिंग की है
जापान को 5-1 जो कि स्कोर लाइन था 5-1 इन एशियन गेम 2023 में। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉकी टीम लिगांट, याद रखना उन्होंने जो अचीव की है गोल्ड मेडल अचीव की है। याद रखना हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम ने डिफीट की है जापान को, जो कि स्कोर लाइन है 5-1 इन एशियन गेम 2023 में। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने अनाउंस किए है कि हॉकी स्टार जो अमित, याद रखना अमित रोहिदास को 1.5 करोड़ दी जाएगी। याद रखना 1.5 CR दी जाएगी, किससे? अमित रोहिदास को, हॉकी स्टार, याद रखना, जो कि गोल्ड मेडल अचीव की है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल अचीव की है। किससे डिफीट की है, किससे हराया? जापान को। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 3, 16th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस कोकॉन, उसका नाम है कोकॉन, ध्यान से सुनना। 16th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस कोकॉन वाज होस्टेड बाय व्हिच स्टेट? ये जो कोकॉन एक कॉन्फ्रेंस है, ये कौन सी स्टेट में ये होस्ट की जा रहा है? कौन सी स्टेट ने होस्ट कर रहा है? याद रखना ये एक इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, 16th एडिशन इसका। याद रखना केरला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केरला स्टेट ने जो कि होस्ट कर रहा है। याद रखना ये सिक्योरिटी इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस कोकॉन वाज होस्टेड बाय केरला गवर्नमेंट। याद रखना ये कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या है, ये जो इसका जो मेन उद्देश्य है क्या है, ध्यान से सुनना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड हैकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड हैकिंग में अवेयरनेस प्रोवाइड करना, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसे ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये कॉन्फ्रेंस का नाम है कोकॉन। याद रखना ये कॉन्फ्रेंस केरला का, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला का कोच्चि में हो रहा है। याद रखना, और केरला का कैपिटल के बारे में बात करें तो तिरुवनंतपुरम। और केरला का सीएम का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर है, याद रखना पिनराई विजयन, जो कि सीएम है। और गवर्नर है, केरला का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और ये भी याद रखना आरिफ मोहम्मद खान जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहा है। और ये जो सीएम पिनराई विजयन है, उन्होंने याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग कर रहा है। सो याद रखना ये कॉन्फ्रेंस जो कोकॉन कॉन्फ्रेंस है, ये केरला में अनुष्ठित हो रहा है, केरला ने अनुष्ठित करेगा 16th एडिशन, बस इतना ही याद रखना। सो नेक्स्ट नंबर 4, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड? इसका आंसर तो मैंने आपको बताया, याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1951, जो कि 4-11 मार्च को ये हुआ था। याद रखना जो कि पहले बार, और ये पहले बार कौन सी प्लेस में हुआ था? याद रखना इंडिया फर्स्ट गेम ऑफिशियली नोन एज फर्स्ट एशियन गेम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली 4-11 मार्च। याद रखना ये पहले बार न्यू दिल्ली में हुआ था 4-11 मार्च 1951 में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द 2023 एशियन गेम व्हिच वाज हेल्ड इन हैंगजू चाइना 2023 में जो हैंगजू चाइना में जो ये एशियन गेम का जो मास्कट किससे रखा गया था? याद रखना जो मास्कट रहे जो 2023 के जो एशियन गेम का जो मास्कट है, याद रखना ट्रायो ऑफ रोबोट, ये 3 रोबोट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो कि 3 रोबोट येलो ग्रीन टाइप्स की एक रोबोट है, जो कि मास्कट रखा गया था एशियन गेम 2023 की। जो याद रखना चाइना ने जो कि ये 3 रोबोट को रखा था, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, सो जो कि फ्यूचरिस्टिक रोबोट है ये। नेक्स्ट नंबर 6, व्हिच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट कास्ट सर्वे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बिहार का कास्ट सर्वे के बारे में हमने बात की थी, याद रखना बिहार के बाद जो कि बिहार ने पहला स्टेट बना था जो कि कास्ट सर्वे करने वाला,
और उसके बाद कौन सी स्टेट ने सेकंड स्टेट बने? याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान स्टेट जो कि बिहार के बाद राजस्थान स्टेट ने सेकंड सेकेंड कास्ट सर्वे स्टेट बने हैं, याद रखना। और ये जो बिहार का कास्ट सर्वे हुआ था, ये अनवील की गई थी, सर्वे जो कि 2 अक्टूबर को अनवील की गई थी, जो कि महात्मा गांधी का बात एनिवर्सरी पे, याद रखना। और ये जो कास्ट सर्वे करने वाला पहला स्टेट है बिहार, और उसके बाद जो बने हैं राजस्थान बने हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, राजस्थान का कैपिटल है। और सीएम के बारे में बात करें तो सीएम है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत सीएम है। और गवर्नर है कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा जो कि गवर्नर है, और कैपिटल जयपुर, याद रखना। और राजस्थान जो कि सेकंड स्टेट बने कास्ट सर्वे करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which Asian country has hosted the Asian game the most time? कौन से कंट्री ने जो कि होस्टेड की है एशियन गेम को, और एशियन गेम को जो कि सबसे अधिक समय, जो कि मोस्ट टाइम जो कि उन्होंने होस्ट की है, कौन सी कंट्री ने? याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थाईलैंड। थाईलैंड ने होस्ट की है। और ये भी याद रखना, उन्होंने 1966, 1970, 1978, 1998 जो कि उन्होंने होस्ट की थी। 1966, 1970, 1978, 1998 में थाईलैंड ने होस्ट की थी। सो याद रखना। नेक्स्ट नंबर 8, वेयर विल द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम और 20th एडिशन? याद रखना, अभी जो हैंगजू चाइना में हुआ है ये 19th एडिशन, और उसके बाद 20th एडिशन होगा 2026 में। अब एशियन गेम 2026 भी हेल्ड कौन सी प्लेस में होगा? 2026 में, जो कि 20th एडिशन कौन सी कंट्री में होगा? याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आईजी नागोया। याद रखना, इसका ये एक ऐसा ही एक कंट्री है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहा हो, याद रखना, यह जो कि सेंट्रल हैंसू जो कि जापान में स्थित है, याद रखना, जापान में स्थित है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो साउथ कोरिया के पास ही है, याद रखना, साउथ कोरिया के पास जो कि ये नागोया स्थित है। सो 20th एडिशन ये करेगा। नेक्स्ट नंबर 9, छत्रपति शिवाजी बाघ नख और टाइगर क्लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ये मिला है। छत्रपति शिवाजी बाघ नख और टाइगर क्लॉ टू बी ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम व्हिच प्लेस? इंडिया को लाया जाएगा कौन सी प्लेस से? याद रखना, यूके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूके। याद रखना, ये जो बाघ नख क्लॉ है, ये जो स्क्रीन पे दिख रही हो, और टाइगर क्लॉ जो कि एक्सपेक्ट की जा रहा है कि ये नवंबर को लाया जाएगा। महाराष्ट्र का सीएम का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे एंड डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस ने ये क्लॉ जो कि यूके से लाना चाहते हैं। ये क्लॉ जो कि एक्सपेक्ट की जा रहा है कि नवंबर मंथ में लाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी की ये क्लॉ है, ये टाइगर क्लॉ, और ये यूके से लाया जाएगा। ये जो स्क्रीन पे देख रहा है ये क्लॉ जो कि मराठा एम्पायर, जो कि फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। याद रखना, ये एक आयरन की बनी हुई एक क्लॉ है, उन्होंने यूज की थी क्योंकि ये क्लॉ विजयपुर, याद रखना, जो विजयपुर सल्तनत उसका नाम है जनरल ऑफ अफजल खान। याद रखना, उन्होंने अफजल खान को मारने के लिए ये यूज की थी। याद रखना, उनके साथ गद्दारी की थी, इसलिए उन्हें मारने के लिए सल्तनत जो कि बीजापुर सल्तनत जनरल अफजल खान को मारने के लिए उसे यूज की थी उन्होंने। ये जो क्लॉ देख रहा है ये आयरन की बनी हुई एक क्लॉ है, याद रखना। और ये भी याद रखना जो कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर इन वेस्टर्न इंडिया।
मराठा एम्पायर की जो कि फाउंडर थे। किसने? याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उसका जन्म बॉर्न हुआ था 19 फेब 1630 में। फादर का नाम है शाहजी भोसले और मदर का नाम है जीजावाल। याद रखना, मदर का नाम है जीजावाल। और बर्थ प्लेस है नियर द जुनार इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र का पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और डाइड है, मृत्यु हुआ था 3 अप्रैल 1680 में। याद रखना, मराठा एम्पायर के बारे में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, छत्रपति शिवाजी के बारे में याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ बांग्लादेश विल प्रोड्यूस 2400 मेगावाट। जो कि रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में स्थित है, विल प्रोड्यूस 2400 मेगावाट। ये 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा एंड पावर अबाउट 15 मिलियन हाउस होल्ड इन रिसेंटली व्हिच कंट्री डिलीवर्स यूरेनियम फॉर दिस पावर प्लांट। अभी रिसेंटली जो कि कौन सी कंट्री ने ये पावर प्लांट के लिए यूरेनियम प्रोवाइड करेगा, डिलीवर करेगा, कौन सी कंट्री ने? अभी इसके बारे में बातचीत की गई है। याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रसिया। ये जो यूरेनियम प्रोवाइड करेगा ये रसिया ने प्रोवाइड करेगा। और ये बांग्लादेश का ये पावर प्लांट स्थित है ईस्टर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर का ईस्टर्न बैंक में स्थित है। याद रखना। और ढाका से, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल से 160 किलोमीटर दूरी पर है ये पावर प्लांट। याद रखना, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। और ये भी याद रखना, यूरेनियम से ये पावर प्लांट जो कि पावर जनरेट करेगा 2400 मेगावाट की। कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश का। और प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू। याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना। और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और हमारे साथ जुड़ कर रहेगा, क्योंकि इसी चैनल पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। जो कि जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है कि इंपॉर्टेंट कोई भी जीके हो सकता है, इसी वीडियो में इसी चैनल में डिस्कस की जाती है। सो फ्रेंड, मिलता हूँ और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।